गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं विषय हमारा हिंदी व्याकरण है और उप विषय है आज हमारा निबंध। इसका नाम है इंटरनेट का प्रभाव या इंटरनेट की दुनिया में आवश्यकता लिखा हुआ। तो इसमें जो हमारे दिए होते हैं संकेत बिंदु, उनके आधार पर हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले है भूमिका। भूमिका में हम क्या बताते हैं? विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी होती है कि इंटरनेट होता क्या है। आज की जो वैज्ञानिक युग है उसमें विज्ञान की प्रमुख देन क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार लाभ होते हैं। इंटरनेट के द्वारा मनुष्य घर बैठे अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। पूरे विश्व की जो समाचार होते हैं उनको देख सकता है। अपने आसपास से जो परिवेश में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में जान सकता है। ये जो इंटरनेट होता है, घर बैठे मनुष्य अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो अगर बैंक कुछ काम है तो अपने घर बैठे कर सकता है। कोई बिल पे करना है उसने तो इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है। किसी बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, किसी विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सारा का सारा किसके द्वारा कर सकता है? इंटरनेट द्वारा। तो उसके बाद नंबर 2 है हमारा इंटरनेट है क्या। इंटरनेट है क्या? ये क्या है? एक वैज्ञानिक यानी तकनीकी माध्यम है जिसमें क्या होता जो क्या है कि टूल या औजार है जिसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं जानकारियां मिलती हैं। और इंटरनेट के माध्यम से ही हमें ई लर्निंग ई बुक इस तरह के जो हमारे सहायक सामग्री हम इंटरनेट से हमें प्राप्त होती है। तो इंटरनेट में ही एक क्या होता है? ब्राउजर होता है जिसके द्वारा आप बिल्कुल विश्व के आधार पर यानी विश्वव्यापी जाल में गोते लगा सकते हैं, विश्व के बारे में जान सकते हैं। विश्व का जो होता है बाजार होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है उसके माध्यम से हम अपने रोज के जो कार्य होते हैं, जैसे हमें किसी बुक के बारे में जानकारी लेनी है, किसी महान लेखक की पुस्तक को हमें पढ़ना है तो हम इंटरनेट पर जाकर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही हम चाहे हमारा रिश्तेदार कितनी दूर रहता हो उससे भी हमें इसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। उसके बाद मानव मन पर इसका प्रभाव, जो मनुष्य है उसके मन पर इंटरनेट का क्या प्रभाव है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज के समय में प्रत्येक इंसान इंटरनेट का यूज करता है। चाहे बच्चा है, बच्चा भी क्या करता है? सबसे पहले जो बच्चे क्या होते हैं गेम खेलते हैं वो इंटरनेट से खेलते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी तो काफ़ी काम होते हैं, जैसे बैंक का कोई काम है, कोई बिल पे करना है तो वो इससे कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और आजकल जो सामान की खरीदारी होती है वो भी मुझसे क्या कर रहा है आजकल घर बैठे वो सारा का सारा काम इंटरनेट से ही करता है। उसके बाद इसी के अंदर आते हैं हमारे सदुपयोग और दुरुपयोग। सदुपयोग जैसे हमने कहीं बाहर जाना है, हमने रेल के लिए जो टिकट है वो बुक करवानी है, मोबाइल साथ की टिकट बुक करवानी है, या बैंक में पैसे जमा करवानी है, बैंक से पैसे निकालने हैं, किसी को ट्रांसफर करने हैं, ये सारे के सारे काम किस द्वारा करते हैं? इंटरनेट का। ठीक है, ये हमारे सदुपयोग होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी तकनीकी चीज़ है, कोई भी तकनीकी वस्तु है जिसको तैयार किया गया है, ये तो होता नहीं कि उसके सिर्फ लाभ ही होते हैं, उसकी हानियाँ भी होती हैं। कौन सी हानियाँ होती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर समय किस पर लगाते हैं? अपना नेट से पर क्या करते हैं? गेम खेलते रहते हैं, जिससे क्या होती है उनकी आंखें कमजोर हो जाती है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूज करते हैं उनमें ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। और जो मतलब कुछ ऐसे पिक्चर वगैरह होती है नेट पर जो छोटे बच्चों को नहीं देखनी होती, जो उनकी कोमल हृदय पर बुरा प्रभाव डालती है, ये भी इंटरनेट का दुरुपयोग है। और कुछ मतलब महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जैसे किसी पर्सनल जानकारी होती है तो इंटरनेट के द्वारा वो भी लीक हो जाती है। किसी के से जो अकाउंट
अंदर तकनीकी टूल है एक प्रकार का, जो मनुष्य की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे मनुष्य अगर इसका सदुपयोग करे तो काफी अच्छे प्रभाव आते हैं। अगर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे तो ये मनुष्य में काफी बुरी आदतों का विस्तार कर देता है। तो हमें जो इंटरनेट का प्रयोग है वो सोच समझकर, सोच विचार कर करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादातर इससे दूर ही रखना चाहिए। सिर्फ काम से रिलेटेड जो उनके होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड होता है, थोड़ा कुछ वो भी पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, उनके पास बैठकर तब उसको यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको अपने बुक से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इंटरनेट का प्रभाव। संकेत बिंदु। इंटरनेट क्या है? मानव मन पर इसका प्रभाव और दुरुपयोग। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक चमत्कारी उपकरण प्रदान किए हैं। विज्ञान की नवीनतम देन है इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से आज का मानव किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। आज की सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित है। अब दफ्तरों में फाइलों का ढेर रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसके लिए एक छोटी सी फ्लॉपी ही पर्याप्त है। अब संदर्भ ग्रंथों से भरी अलमारियों की आवश्यकता नहीं है। कहीं की टिकट बुक करानी हो, कोई बिल जमा करवाना हो, बैंक से लेन देन करना हो अथवा मनचाही सूचना प्राप्त करनी हो तो इंटरनेट काफ़ी है। इंटरनेट सिर्फ एक टूल या औजार है। आप इसके माध्यम से सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सामाजिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इंटरनेट पत्रकारिता का गुण है। इंटरनेट का प्रयोग खबरों के संप्रेषण के लिए किया जा रहा है, यानी इसके माध्यम से समाचार पत्र भी दिए जा रहे हैं। इंटरनेट ने शोध का काम बहुत आसान कर दिया। इंटरनेट का ब्राउज़र वह औजार है जिसके जरिए आप विश्वव्यापी जाल में गोते लगा सकते हैं। इंटरनेट के जहां अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। इंटरनेट अश्लील दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का साधन भी बनता जा रहा है। इससे काफ़ी हानियाँ भी होती हैं। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया तथा लोकप्रिय माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रिंट मीडिया, टेलीफोन, पुस्तक, सिनेमा आदि का आनंद लिया जा सकता है। इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। यह अनेक माध्यमों का संगम है। इंटरनेट पर घर बैठकर आप चैट कर सकते हैं, मन के मुताबिक ब्लॉग बना सकते हैं। इसकी सहायता से किसी भी वार्ता में भाग लिया जा सकता है। यह एक क्रियात्मक माध्यम है, अर्थात इसमें आप मूक दर्शक बनकर नहीं बैठते, आप बहस के सूत्रधार भी हो सकते हैं और उसमें प्रतिभागी भी। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। यह हमारे अनेक कामों को घर बैठकर पूरा करने में मददगार बनता है। अब हमें बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं रह गई है, पर इसमें धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस प्रकार हम इंटरनेट के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस निबंध को अच्छे से लर्न करना है।